Concept of Physics, Volume 2, Calorimetry, question number 18. Question number 18 देखेंगे. A metal block of density 6000 kg per meter cube and mass 1.2 kg is suspended through a spring of spring constant to values लिख लेते हैं, थोड़ा जो भी डेटा दिया हुआ है. पहला दिया हुआ कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो दिया है दैट इज इक्वल्स टू 6000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, और इसका मास भी दिया है. मास ऑफ ब्लॉक इज 1.2 kg, 1.2 kg. यदि मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं इस ब्लॉक का, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी. तो आपने लिख दिया मास इज 1.2 बाय डेंसिटी 6000, और ये जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा दिस इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. इतना हो गया वॉल्यूम. अब आगे चलते हैं. द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर. तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया है 200 न्यूटन पर मीटर. और आगे देखते हैं. द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर केप्ट इन अ वेसल. एक वेसल है, यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है हमारे तरफ से. यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसको हमने डिप कर दिया एक वेसल में. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हमने एक वेसल में रख दिया, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन. ठीक, पूरा हमने इसमें डिप कर दिया जैसा कि बोल रहा है. वेसल में अंदर डाल दिया. द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर केप्ट इन अ वेसल. द वाटर हैज अ मास 260 ग्राम. मास जो अब यहां पे मैं डेटा लिखने जा रहा हूं, तो वाटर का मास है, मास ऑफ वाटर, इट्स वैल्यू इज 260 ग्राम. This is 260 gram. 260 gram and the block is at a height of 40 centimeter above the bottom. Bottom से इसकी जो height है वो है 4040 centimeter. If the support to the spring is broken, यदि हम यहाँ से support को cut कर दें, what will be the rise in temperature of the water? Specific heat capacity of block is, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दिए हुए हैं, ये डेटा मैं यहां पे लिख लेता हूं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक एस बी दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू 250 जूल पर केजी पर केल्विन. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये तो वैल्यू है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. ओके, अब क्वेश्चन पूछा है हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल एंड स्प्रिंग्स आर नेग्लिजिबल. वेसल और स्प्रिंग की हीट कैपेसिटी हमें काउंट नहीं करनी है. क्वेश्चन में यह है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेसल. ओके, सी, जब स्प्रिंग बैलेंस यहां से ब्रेक हुआ तो इसके पास जो भी एनर्जी होगी दैट विल कंप्लीटली गोज इनटू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर को इंक्रीज करने में चली जाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने से पहले हम ऐसा मान रहे हैं. ओके, देखेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहली बात कि हम यदि कैलकुलेट करना चाहें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें इसका, तो नीचे क्या लगेगा? नीचे लगेगा mg अप्लाइड बाय अर्थ, ऊपर एक फोर्स लगेगा बॉइंट फोर्स, और एक और फोर्स लगेगा दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट kx के चलते फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स. अच्छा, नाउ दिस इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे रुका पड़ा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इट मींस फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. दोनों के दोनों ही फोर्सेस ऊपर के नीचे वाले फोर्स के बराबर होने वाला है. तो आपको क्या लिखना है? आपने लिखा होगा, आपको लिखना है kx प्लस बॉइंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg. अब देखते हैं k कितना है. k का वैल्यू, अभी तो बॉइंट फोर्स लिखना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको. देखो, इसको हमने लिखा kx प्लस बॉइंट फोर्स इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इज द बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में. तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज बेसिकली मास इनटू डेंसिटी. सो मास के लिए क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. तो ये जो भी वॉल्यूम है इस मेटल का, ये मेटल के वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया होगा वाटर का. तो वॉल्यूम तो रहने वाला है सेम ही, राइट? तो दिस इज मास m and this is into g. This is the buoyant force and that must equals to mass of
this is mg mass of the metal का mass है, that value is 1.2 kg, m into g. अब सॉल्व करते हैं, k का वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, k का वैल्यू दिया है 200 न्यूटन, this is 200 into x we are interested to calculate, plus density of liquid is 1000 क्योंकि water है, volume we have calculated, volume is 2 into 10 raised to minus 3, तो यह जगह 2 into 10 raised to minus 3 into density is 10 is equals to m into g, mass of the block का जो mass है 1.2, this is 1.2 into g is 10. यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर बना 1.2, इधर 2 बना, 2 गया उधर, तो 1.2 minus 2 10, 10 by 200, और 10 by 200 यदि आप करेंगे, so this value will be 10 by 200 and this x is 0. This value will be, यदि आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर ये आ जाएगा x का वैल्यू. नाउ सी, यदि इसी में और आगे चलें, अब हम लगाना चाहते हैं कि हीट जो भी हमें मिला एज अ मैकेनिकल, वो पूरी तरीके से, मैकेनिकल इन द सेंस स्प्रिंग का मिला, काइनेटिक एनर्जी का मिला, पोटेंशियल एनर्जी का मिला, वो सारा हीट कन्वर्ट, वो पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो गई एज अ हीट इसमें. तो इसके लिए कैसे करेंगे, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन. तो हीट गिवन तो यहाँ पे सच नहीं है, लेकिन जो भी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है. तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी है, लेट्स राइट डाउन. हमारे पास पहली एनर्जी है स्प्रिंग एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. ये स्प्रिंग एनर्जी है जो इसके पास है, जो कि पूरी तरीके से हीट में चली जाएगी. प्लस दूसरा, जब ये ब्लॉक यहां से टूट करके ग्राउंड पे जाएगा तो इसके पास जो करेंटली पोटेंशियल एनर्जी है वो भी एज ए हीट इसको मिल जाएगी. तो आपने लिखा mgh. और आपको क्या लिखना है, साथ में ध्यान देंगे, जब यहां से ये ब्लॉक गिर करके बॉटम पे जाएगा तो बॉटम पे पहले से मौजूद, पहले से ही प्रेजेंट जो प्रेजेंट लिक्विड है वो तो डिस्प्लेस्ड हो गया. तो जिस तरीके से ये ब्लॉक नीचे जाते जाएगा उसी तरीके से वाटर डिस्प्लेस करते जाएगा. तो हम मानेंगे कि वाटर, ब्लॉक यहां से यहां आया तो वाटर यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से. सो दिस इज माइनस मास ऑफ लिक्विड g इंटू एच. वाई माइनस, क्योंकि उतना ही हाइट वाटर ऊपर चला गया है जब ब्लॉक नीचे गया तो, एंड दैट इज इक्वल टू, अब जो भी ये एनर्जी है ये पूरी तरीके से ब्लॉक और वाटर को मिला है. तो मास ऑफ द ब्लॉक इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इंटू डेल्टा टी प्लस mass of water, specific heat of water into delta T. Now we have to solve this question. इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इज हाफ, k का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 200 x we have calculated, x is 0.05, so 0.05 का होल स्क्वायर प्लस, अब हमें mgh लिखना है तो h दिया हुआ था, मास ऑफ द ब्लॉक इज 1.2 m, g is 10, h is, यदि हम h कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.4 मीटर. एंड दिस इज, और इसमें से माइनस अब हमें करना है, क्या माइनस करेंगे, माइनस लिक्विड के लिए तो माइनस मास ऑफ लिक्विड. तो मास ऑफ लिक्विड इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज 1000 क्योंकि ये तो वाटर है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ दैट इज 2 into 10 raised to minus 3. तो आपने लिखा 2 into 10 raised to minus 3. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू h इंटू g इंटू h. h इज, यहां से यदि देखेंगे तो 40 सेंटीमीटर ही वाटर ऊपर चला गया है, तो इंटू h इज 0.4. दिस इज इक्वल्स टू, इसके बराबर, ये तो हमने 3 टर्म लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा टर्म, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. मास ऑफ ब्लॉक इज 1.2, दिस इज इक्वल्स टू, ये मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, मास ऑफ द ब्लॉक इज 1.2 m. s, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इज 250 ms डेल्टा t, ये इसके लिए हो गया, प्लस
इसके लिए मास ऑफ वाटर, अगेन मास ऑफ वाटर आपको लिखने के लिए टोटल में हीट तो ट्रांसफर होगा टोटल में, तो मास ऑफ वाटर इज बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड मास ऑफ वाटर और गिवन देख लेते हैं यहां पे मास, वाटर हैज अ मास 260 ग्राम, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केजी, तो मास ऑफ वाटर इज 0.26 kg m, s is 4200 ms and this is delta t, इसमें से डेल्टा टी कॉमन ले लो, सॉल्व करो, काफी आसान से कैलकुलेशन है, आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस दिस टेम्परेचर, यदि आप इसको सॉल्व करें, मेहनत करें, तो डेल्टा टी का जो टेंटेटिव वैल्यू आता है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो लगभग 3 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। थैंक यू सो मच।